दोस्तों, हिंदी नेट सेट अध्ययन में आज हम देखेंगे प्रेमचंद की दूसरी मौलिक कहानी जो है जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस कहानी देखने से पूर्व इस कहानी का संक्षिप्त में सारांश तथा कथा वस्तु और समीक्षा देखते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह कहानी कानपुर में प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका ज़माना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई थी। बाद में यह कहानी प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित की गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र तथा मुख्य नायक इस प्रकार है। दिलफिगार इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो मल्लिका दिलफरेब से प्रेम करता है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है। दिलफरेब कहानी की स्त्री पात्र है, जो एक महल की मल्लिका है। वह अत्यंत सुंदर तथा रूपवती स्त्री है। काला चोर कैदी कहानी का एक अन्य पात्र है, जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की थी। उनके दिल में थोड़ा भी रहम और दया न थी, इसलिए उसे कैदी बनाकर फांसी दी जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहानी में वह पात्र है जो दिलफिगार की हिम्मत तथा हौसला बढ़ाता है। देखते हैं कहानी का संक्षिप्त में सारांश तथा कथा वस्तु हिंदी नेट सेट दृष्टिकोण से तथा JRF के लिए भी आवश्यक है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। साथ ही यह शर्त रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें न मिले तो दोबारा मेरे दिलफरेब पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद उसे भी वह अनमोल रतन नहीं मिलता। बहुत दिनों तक भटकने रहने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है, जिसे वह अपनी प्रेमिका के पास लेकर जाता है, परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रतन नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेजती है। कुछ दिनों के बाद उसे सती की चिता की राख मिलती है और वह उसे लेकर अपनी प्रेमिका के पास पुनः जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिगार निराश हो जाता है तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फकीर आकर उसे हौसला देता है और तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है, जहां उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। हिंदुस्तान पहुंचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान देता है। दिलफिगार समझ जाता है कि इस देशभक्त के खून से कीमती कुछ भी नहीं है। अंततः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को भी स्वीकार करती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली, जिस पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। कहानी का कथानक संक्षिप्त है, परंतु घटनाओं के विस्तार के कारण थोड़ा लंबा हो चुका है। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी, सती तथा घायल सैनिक का प्रसंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम तथा देशभक्ति को
सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के रक्त खून के सम्मुख सभी चीजें तुच्छ है, यही बताना लेखक का उद्देश्य है। घायल सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना उसके सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी में जीने से अच्छा देश की रक्षा करते हुए मर जाना अधिक उचित प्रेमचंद मानते हैं, और यह बात उचित ही है। यही संदेश लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। प्रस्तुत कहानी की भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त है, जिस कारण कहानी में उर्दू तथा अरबी पारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं। कथा को मनोरंजक बनाने वाली घटनाओं में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली का प्रेमचंद की कहानी है। इस कारण अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन, जिसमें यह छपी थी, की प्रतिलिपि जब्त कर ली थी, ताकि लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी न जागे। इस प्रकार सेटनेट हिंदी सेटनेट में से सिलेबस में जो प्रेमचंद की कहानी थी, कल हमने ईदगाह देखी और आज दुनिया का सबसे अनमोल रतन देखा। तो आपको कहानी की समीक्षा तथा कथा वस्तु अच्छी लगी और पूरा सेटनेट का सिलेबस जानने के लिए और उस पर चर्चा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।